सूरह यासीन कुरान की एक ऐसी सूरह है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान का दिल कहा है। यह सूरह मक्का में उस दौर में नाजिल हुई जब मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली और हौसले की ज़रूरत थी। इस सूरह में अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहकर तसल्ली दी कि आप सच पर हैं और आपका काम हमारा पैगाम लोगों तक पहुंचाना है। इसके बाद एक बस्ती का वाक़या बयान किया गया है जहाँ 3 रसूल भेजे गए थे, लेकिन लोगों ने उन्हें झुठला दिया। इस सूरह में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की कई निशानियाँ भी बताई हैं। फिर क़यामत के दिन का जिक्र आता है जब अल्लाह ताला सबको कब्रों से उठाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। यासीन, कसम है कुरान की जो हिकमत वाला है, बेशक आपका शुमार अल्लाह के रसूलों में है, बस आप ही सीधे रास्ते पर हैं। ज़बरदस्त रहम वाले की तरफ से ये कुरान उतारा गया है। लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फहिय इलल अज़क़ानि फहुम मुक़महून। ताकि तुम डर सुना दो उस कौम को जिनके बाप दादा इस पैगाम से महरूम भी रहे और बेखबर भी रहे। इनमें बहुतों पर हमारी बात साबित हो गई कि ईमान नहीं लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिया है, उनकी ठोड़ियों तक तौक ने उनको जकड़ लिया है। अब उनके सर ऊपर को उठकर पलट गए हैं। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। उनके आगे और पीछे हमने दीवार बना दी है और ऊपर से उनको ढाक दिया। अब उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो, उनके लिए दोनों बराबर हैं। उनको ईमान में आना ही नहीं है। तुम तो सिर्फ उसी को डरा सकते हो जो इस नसीहतनामे की राह पर चले और बिन देखे रहमान से डरने लगे। बस ऐसों को आप खुशखबरी सुना दीजिए माफ़ी और इज़्ज़त वाले बदले की। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन वद्रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्यति इज़ जाअहल मुरसलून। रहे मुर्दे तो इनको तो सिर्फ हम ही जिंदा करेंगे। जो कुछ ये लोग आगे भेज चुके हैं और जो निशानात पीछे छोड़ाए हैं उसे हमने लिख रखा है और सब चीज़ों को हमने सामने दिखाई देने वाले दफ्तर में लिख रखा है। और उनके लिए बयान करो एक बस्ती वालों का किस्सा जब उनके पास रसूल आए। إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون
जब हमने इस बस्ती को सुधारने के लिए 2 रसूलों को भेजा, बस्ती वालों ने दोनों की बात को झुठलाया। तब हमने तीसरा रसूल भेजकर पहले 2 रसूलों की मदद की। उन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं। बस्ती वालों ने कहा, तुम तो हमारे जैसे ही आदमी हो और रहमान ने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं उतारी, तुम झूठ बोल रहे हो। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। क़ालू इन्ना ततयरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। रसूल बोले, हमारा रब इस बात को जानता है कि हम तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं। हमारी जिम्मेदारी बस ये है कि तुम तक अल्लाह का पैगाम साफ साफ पहुंचा दें। बस्ती वाले कहने लगे कि हम तुम्हें अपशगुन समझते हैं, अगर तुम अपनी दावत से नहीं रुके तो हम तुमको पत्थरों से मार डालेंगे और हमारी तरफ से तुमको बहुत ही दर्दनाक तकलीफ पहुंचाई जाएगी। क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यस्आ क़ाल या क़ौमि इत्तबिउल मुरसलीन। रसूल बोले कि नहुसत और बदकिस्मती तुम्हारे साथ है। क्या इतनी बात पर कि तुमको नसीहत की जाती है, बल्कि तुम तो हद से बढ़ जाने वाले लोग हो। बीच बचाव के लिए एक आदमी शहर के दूर इलाके से दौड़ता हुआ पहुंचा और बोला, ए मेरी बिरादरी के लोगों, ये लोग अल्लाह के रसूल हैं, इनकी बात मान लो। इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून वमा लिय ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। तुम्हारा भला इसी में होगा, कहना मान लो ऐसों का जो तुमसे किसी बदले का सवाल नहीं करते और राह बताते हैं सीधी सीधी। मेरे पास क्या बहाना हो सकता है कि मैं उस माबूद की इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है और आखिर तुम भी उसी के हुजूर लौट कर जाने वाले हो। अअत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनिर रहमानु बिदुर्रिन ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम शैअन वला युनक़िज़ून इन्नी इज़न लफ़ी ضलालिम मुबीन। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन। क्या मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और को माबूद बनाऊं? अगर रहमान का इरादा मुझे कोई नुकसान पहुंचाने का हो जाए तो इनकी सिफारिश मुझे कुछ नफ़ा ना दे सके और इनमें से कोई मुझे छुड़ा भी ना सके। अगर मैं ऐसा करूं तो ये खुली हुई गलत राह है। मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारे रब पर ईमान ला चुका हूँ। क़ील उद्ख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुक्रमीन वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बअदिही मिन जुंदिन मिनस समाई वमा कुन्ना मुंज़िलीन। हुक्म हुआ कि जन्नत में दाखिल हो जा। जैसे ही वो जन्नत में दाखिल हुआ, वो कहने लगा कि काश मेरी कौम को भी ये बात मालूम हो जाती कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और इज़्ज़त वाले लोगों में मुझे शामिल कर लिया। उसकी शहादत के बाद उसकी कौम पर आसमान से कोई बड़ा लश्कर हमने नहीं भेजा और हमको इसकी ज़रूरत भी पेश नहीं आई। इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फइज़ा हुम खामिदून या हसरतन अलल इबाद मा यअतीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही
يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون। बस एक ज़ोर की आवाज़ ने पूरी कौम को फाड़ डाला कि उनकी ज़िंदगी का चिराग बुझकर रह गया। अफसोस बंदों की हालत पर कि जब भी हमारी तरफ से कोई रसूल इनको राह बताने भेजा गया तो उन्होंने उसकी बात को हंसी में टाल दिया। क्या उन्होंने नहीं देखा कि इनसे पहले बहुत से ज़माने के लोगों को हमने हलाक कर डाला, कोई एक भी उनकी तरफ वापस ना आ सका। وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ और सब के सब हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे। उनके लिए मुर्दा ज़मीन भी एक निशानी है कि हम उसे ज़िंदा कर देते हैं और उसमें से हमने अनाज निकाल दिया है कि लोग खाते जा रहे हैं। ज़मीन में हमने अनाज के अलावा खजूर और अंगूर के बाग बगीचे भी खूब उगा दिए और ज़मीन में पानी के झरने और चश्मे भी जारी कर दिए। لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ज़मीन की ऐसी पैदावार भी ये लोग खाते हैं जिस पर उनके हाथों की मेहनत नहीं, फिर भी हमारा शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह हर ऐब से पाक है जिसने सब मखलूक को जोड़े में पैदा किया। ज़मीन की पैदावार में और ख़ुद इंसान में भी और उन तमाम चीज़ों में भी जोड़े बनाए जिससे ये लोग अभी नहीं जानते। उनके समझने के लिए रात भी एक ख़ास निशान है जिसके ऊपर से हम दिन को खींच लेते हैं तो ये लोग अंधेरे के घेरे में आ जाते हैं। والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون। सूरज एक ख़ास रफ्तार से अपने ठिकाने की तरफ चले जा रहा है। ये अंदाज़ा बांधा हुआ है जो बहुत ज़बरदस्त और बहुत इल्म वाला है और हमने चाँद की मंजिलों को ख़ास अंदाज से मुकर्रर कर दिया, यहाँ तक कि फिर वो खजूर की पुरानी डाल की तरह हो जाता है। सूरज के बस की बात नहीं कि चाँद को जा पकड़े और न रात दिन के पहले आ सकती है। सब के सब अपने दायरे में तैर रहे हैं। وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون। ये एक निशान उनके लिए क्या कम था कि हमने उनके औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार करके इंसानी नस्ल को जारी रखा। कश्ती की तरह और भी बहुत सी चीज़ें हमने पैदा कर दी ताकि उनकी सवारी का इंतज़ाम होता रहे। अगर हम चाहते तो उनको हम डुबा डालते और कोई उनकी चीख व पुकार सुनने वाला भी न मिलता और उन्हें इस मुसीबत से कोई निजात भी न दिला सकता। إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين। मगर ये हमारी मेहरबानी समझो कि एक वक्त तक सामान्य ज़िंदगी बरतने के लिए दिए जा रहे हैं। जब उन्हें ये इत्तला दी जाती है कि आगे पीछे आने वाली मुसीबतों से बचने की फ़िक्र करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, उनके रब की निशानियों में से जब कोई निशानी उनके पास आती है तो उससे मुंह फेर लेते हैं। और जब उनसे कहा जाए कि अल्लाह ने तुमको जो रिस्क दिया है उसमें से ज़रूरतमंदों पर भी खर्च करते रहो, तो इनकारी लोगों ने ईमान वालों से कहा, क्या हम ऐसे शख्स को खिलाएं कि अल्लाह अगर चाहता तो अपनी तरफ से उसके खाने का बंदोबस्त कर देता। तुम लोग खुली हुई गलत बात करते हो। وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون। और कहते हैं कि सच्चे हो तो बताओ कि क़यामत का वादा कब पूरा होगा। कुछ ज़्यादा इंतज़ार उनको नहीं करना पड़ेगा। मामूल के मुताबिक जब वो झगड़े में मसरूफ़ होंगे कि अचानक एक ज़ोर की चिंगाड़ उन्हें आ पकड़ेगी। इतनी ताकत भी उनमें ना होगी कि किसी को वसीयत कर सकें और कोई भी अपने घर वालों के पास वापस ना जा सकेगा। सूर में फूंक मारी जाएगी, यकायक अपनी कब्रों से निकलकर अपने रब के हुजूर में दौड़ते भागते जमा हो जाएंगे। قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون। कहेंगे, हाय मेरी बदबख्ती, किसने हमको हमारी कब्रों से बाहर निकाल दिया। उन्हें जवाब मिलेगा कि रहमान का वादा पूरा होने का ये वक्त आ गया और रसूलों ने जो खबर दी थी सच सच साबित हो गई। बस एक ज़ोर की आवाज़ ने इन सब को जमा करके हमारे हुजूर हाजिर कर दिया। आज इंसाफ का ऐसा दिन आ गया कि किसी पर भी ज़रा सा जुल्म ना किया जाएगा और तुमको तुम्हारे कामों का बदला मिलकर रहेगा। बेशक जन्नत वाले उस दिन ऐश में मशगूल होकर खुशदिली से आपस में बात कर रहे होंगे। هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم। वो और उनके जोड़े घनी छाँव में शाही तख्तों पर तकिया लगाए हुए आराम का मज़ा ले रहे होंगे। उनके लिए जन्नत में तरह तरह के मेवे होंगे और जो चीज़ तलब करेंगे फ़ौरन मिलती रहेगी। रहमत वाले रब की तरफ से सलाम से भरपूर कौल उनके हक़ में जारी हो गया। वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अन इअ्बुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम व लक़द अضल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा
كثيرا أفلم تكونوا تعقلون। ऐलान होगा कि ए मुजरिम लोगों, आज तुम अलग हो जाओ। ए आदम के बेटों, क्या मैंने तुमसे वादा ना लिया था कि तुम शैतान की बंदगी ना करना? वो तो यकीनी तौर पर तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। बंदगी तो सिर्फ मेरी ही करना, यही सीधा रास्ता है। और वो तुम में से बहुत बड़ी तादाद को गुमराह करके ले गया। क्या फिर भी तुम अक्ल से काम न लोगे? हाज़िही जहन्नमुल्लती कुन्तुम तुअदून इस्लौहल यौम बिमा कुन्तुम तकफुरून अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون। लो, अब इसका नतीजा तुम्हारे सामने जहन्नम है जिसका वादा तुमसे किया जाता था। हमारी नाफरमानी का बवाल चखने के लिए आज इसमें दाखिल हो जाओ। आज के दिन हम उनके मुंह को सील लगाकर बंद कर देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पैर गवाही देंगे उन सब कामों पर जो ये लोग किया करते थे। अगर हम चाहते तो उनकी आंखें मिटाकर अंधा बना देते, फिर रास्ते की तमन्ना भी करते तो कहाँ देख सकते थे और उनको क्या दिखाई देता। वलौ नशाअ लमसख्नाहुम अला मकानतिहिम फमस्तताअू मुदिय्यन वला यरजिऊन वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ अफला यअक़िलून वमा अल्लमनाहु अश्शिअर वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुन मुबीन युनज़िर मन कान हय्यन व यहिक़्क़ल क़ौलु अलल काफ़िरीन। अगर हम चाहते तो उनके चेहरों की शक्ल बदलकर अचानक उनकी सूरतों को मिटा देते, अपनी जगह खड़े के खड़े रह जाते, न आगे जाकर रास्ता पा सकते थे न पीछे हटकर वापस जा सकते। और बहुत से आदमियों की उम्र हम बढ़ा देते हैं तो बनावट में उन्हें कुबड़ा कर देते हैं। क्या यह मंजर देखकर भी उन्हें अकल नहीं आई? हमने नबी को शेर व शायरी नहीं सिखाई, ये इल्म उनकी शान के लायक नहीं। उन्हें तो नसीहत का भरपूर बयान करने वाला कुरान हमने दिया है ताकि जो कोई जिंदा हो उसे चौंका दिया जाए और इनकारी लोगों पर हमारी तरफ से सज़ा की बात साबित हो जाए। अवलम यरौ अन्ना खलक़ना लहुम मिम्मा अमिलत अयदीना अनआमन फहुम लहा मालिकून वज़ल्ललनाहा लहुम फमिन्हा रकूबुहुम वमिन्हा यअकुलून वलहुम फ़ीहा मनाफ़िअु वमशारिब अफ़ला यशकुरून वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युनसरून। क्या इनको ये भी नहीं दिखता कि उनकी ज़रूरत के लिए हमने चारपाए यानी जानवर अपने हाथ से बनाकर उनके काबू में दे दिए और ये अब इन जानवरों के मालिक बने फिरते हैं, और हमने इन जानवरों को उनके आगे आजिज़ और ताबे कर दिया और कुछ पर सवारी करते हैं और कुछ चारपायों को खा भी जाते हैं। इन चारपायों में उनके बहुत से मुनाफे हैं और पीने के लिए दूध के घाट भी क्या उनको नहीं दिखते? हमारा शुक्र क्यों नहीं अदा करते? फिर भी उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद कर लिए हैं ताकि उनकी मदद की जाए। ला यस्ततीऊन नस्रहुम वहुम लहुम जुंदुम मुहदरून फला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्ना नअलमु मा युसिर्रून वमा युअलिनून अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। ये क्या
क्या उनकी मदद कर सकेंगे, बल्कि उल्टे उनके माबूदों का लश्कर हमारे हुजूर उनके खिलाफ लाया जाएगा। आप इनकी बातों को सुनकर गमज़दा ना हों। हम जानते हैं जो कुछ वो छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं। क्या इंसान को ये नहीं मालूम कि हमने उसे पानी की टपकती बूंद से पैदा किया है? अब इंसान का ये हाल है कि उसके बयान में झगड़े का पहलू जाहिर है। हमारे लिए मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया और कहने लगा कि हड्डियां जब चूरा हो जाएंगी फिर इसे कौन जिंदा कर सकता है। وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون। आप कह दीजिए कि जिसने पहली बार उसे पैदा किया है वही उसको फिर पैदा करके दिखाएगा। वो तो हर तरह की मखलूक बनाना जानता है। ये उसी की कुदरत का निशान है कि तुम्हारी ज़रूरत के लिए हरे दरख्त में आग की खासियत रख दी, जिसके ज़रिए से आग की चिंगारी हासिल करते हो। أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون। जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा कर दिया, क्या वो इसको फना करके फिर से वैसा पैदा नहीं कर सकता? क्यों नहीं, वही तो है जो सबसे बड़ा बनाने वाला और इल्म वाला है। ये उसकी शान है कि जब किसी चीज़ का सिर्फ इरादा करता है तो बस उसका ये कहना काफ़ी होता है कि कुन यानी हो जा, तो वो चीज़ वजूद में आ जाती है। बस हर ऐब से पाक है वो अल्लाह जिसके हाथ में हर चीज़ की बादशाहत है और तुम सब के सब उसी की तरफ पलटा कर लाए जाओगे।